So, hello everyone, welcome to Target Academy, and all of you guys, those who are newcomers, new students out here. You will basically understand what is being taught here and how things are being taught here, and how do we accomplish the difficult topics, or how do we understand the difficult topics in a very easy manner. So, here we are today to discuss the material science आज तो previous year's question paper, जिसमें से क्वेश्चंस को मैंने ऐसे करके निकाल रखा है एक एक करके। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए भी निकाला है और कुछ क्वेश्चंस आस्तु के पेपर से। ये सब क्वेश्चन आस्तु के पेपर से है जो इधर है, तो मैं आप लोगों को यहाँ तक कराऊंगा आज। फिर फेस डायग्राम का क्वेश्चन एक या ब्रिनल हार्डनेस तक करा दूंगा, और फिर चलो यहाँ तक। उसके बाद फेस डायग्राम का क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। तो लेट अस सी गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर is to draw 110 and 1 dash 1 bar 1 bar 1 plane inside a cubic unit cell। एक cubic unit cell का दिया हुआ है, उसमें हम लोगों को ये plane draw करना है, and also determine the Miller indices of the direction common to both the planes। Do you know how to solve it? And has anyone solved it? Jishan, have you solved this question previously? ऑलराइट, तो मिलर इंडिसेस आपको दिया हुआ है। जब क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है कि दो प्लेन आपको ड्रॉ करना है, 110 1 बार 1 बार 1 इनसाइड अ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक है, ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन फैक्टर निकालना है या डायरेक्शन इंडिसेस निकालना है कॉमन टू बोथ द प्लेन, दोनों प्लेन के लिए कॉमन जो होगा वो। तो हाउ विल वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? जिस जो नए स्टूडेंट्स है आप लोग प्लीज ध्यान देना कैसे किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन और जो भी चीज़ है जो डिटेल्स में वो मैंने तो रिकॉर्डेड करके अपलोड किया हुआ है, बट आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में और अच्छे तरीके से समझाने का। तो यहाँ पे आपको जो प्लेन यानी कि ये दिया हुआ है जैसे कि 110, इसको दिस पैरेंथेसिस जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये ओपन ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी इंडिसेस दिया हो तो ये प्लेन के लिए होता है, दिस आर फॉर प्लेन्स। और अगर डायरेक्शन डिनोट करना होता है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। 110 अगर ऐसे किया हुआ है इट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। तो प्लेन डिनोट करना पड़ता है। तो प्लेन हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, कि हम लोग ये ट्राई करेंगे कि जो वैल्यू दिया हुआ है ये प्लेन जो ड्रॉ करना है ये तीनों एक्सिस पे, यानी कि आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है गाइस वो देखते हैं। तो इंटरसेप्ट्स निकालना पड़ता है आपको। जब ये दिया हुआ है तो इंटरसेप्ट्स कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट्स? तो आप लोग क्या करोगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो यहाँ पे 1/1, अगेन 1/1 और 1/0 रेसिप्रोकल ले लो। यहाँ 0/1 है, रेसिप्रोकल ले लोगे तो इंटरसेप्ट्स बाय रेसिप्रोकल, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ले लिया हम लोगों ने ये। तो रेसिप्रोकल लेने से हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्स इंटरसेप्ट कहाँ है। तो एक्स इंटरसेप्ट 1 पे है, वाई इंटरसेप्ट 1 पे है और जेड इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पे है। जब भी इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होता है इसका मतलब ये है कि द प्लेन इज पैरेलल टू दैट एक्सिस, वो एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। इंटरसेप्ट कहीं करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ये वाई, यहाँ पे आपका ये एक्सिस है और यहाँ पे अगर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ये लाइन पैरेलल है, तो दिस टू लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, दिस विल इंटरसेप्ट एट इन्फिनिटी। बहुत दूर के बाद कहीं जाके हो रहा होगा तो होगा, नहीं तो पॉसिबल चांसेस कम है। तो इनफाइनाइट इंटरसेप्ट का मतलब होता है, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब प्लेन जो है वो पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। अब देखो एक्स इंटरसेप्ट 1, वाई इंटरसेप्ट 1 यूनिट और ये इनफाइनाइट, तो ये हमारा पॉजिटिव है। देखो दिस आर पॉजिटिव वैल्यूज, ये पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि एक्स में वाई +1, वाई में +1 और जेड पे पैरेलल जा रहा है। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूबिक यूनिट सेल ले लेंगे। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, लेट अस सी। तो एक ड्रॉ कर लेंगे, आप भी ड्रॉ कर लेना एग्जाम में, और कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है।
एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? समझ में आ रहा है? किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज पूछना मेरे से। हाँ, सो दिस इज वन। यहाँ पे क्यूबिक हम लोग ऐसे ड्रॉप कर ले रहे हैं, थोड़ा ऐसे जाता, जस्ट मिनट। हाँ ठीक है, तो यहाँ से विल हैव दिस लाइन एंड विल हैव दिस लाइन। किसी को डाउट होगा तो प्लीज बताना। ये मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया है। अब इसमें जो पीछे वाले जो लाइंस है उसको मैं थोड़ा सा हिडन कर देता हूँ, ब्रोकन लाइंस कर दे रहा हूँ, सो दैट इट शोज इट्स ऑन द बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड पे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पे कैसे लिया जाता है। ओरिजिनली कन्वेंशनली हम लोग क्या लेते हैं, एक्स ऐसे, वाई ऐसे, जेड ऐसे। लेकिन ये केस में क्रिस्टलोग्राफी, ये हमें क्रिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ने से, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने से हम लोग का ये चेंज हो जाता है। जैसे कि ये एक्स, ये वाई, ये जेड होता है, ये याद रखना गाइस। ठीक है, तो दिस इज द क्रिस्टलोग्राफिक कंडीशन। क्रिस्टलोग्राफी जब पढ़ेंगे, यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ने से हम लोग का थ्री एक्सिस सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। एक्स एक्स इन दिस साइड, यानी कि कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, वाई ऑन दिस साइड, राइट हैंड साइड, एंड जेड। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शंस बता रहा है। तो अगर उधर जाएंगे तो एक्स का निगेटिव डायरेक्शन, इधर जाएंगे तो वाई का निगेटिव डायरेक्शन, और इधर जाएंगे तो जेड का निगेटिव डायरेक्शन। तो हम लोग को बोला है कि एक्स में वन इंटरसेप्ट, एक्स यानी कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक प्लेन ड्रॉ करना है और वो एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा हो। तो इंटरसेप्ट का मतलब कैसे होता है, देखो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस प्लेन, जैसे कि ये प्लेन लेता हूँ मैं, ऐसे करके एक प्लेन ले लिया मैंने। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं साइड से, तो ये ऐसे जा रहा है। तो ये जेड, वाई, वाई एक्स पे वन, वाई जेड पे वन, और वाई के पैरेलल जा रहा है प्लेन। देखो वाई पे कहीं इंटरसेप्ट नहीं करेगा, वाई का एक्सिस जो है नीचे है, दिस इज सॉरी, सो यहाँ पे नीचे है ऐसे करके। तो ये प्लेन जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये प्लेन इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, जेड एक्सिस को कट करके कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जेड को कट कर रहा है वन पे, एक्स को कट कर रहा है वन पे, और वाई के पैरेलल। इसी तरीके से हम लोग को भी ये 1 1 0 का इंटरसेप्ट खोजना है। तो एक्स एक्स इंटरसेप्ट वन है, जैसे कि ये हमारा एक्स, ये वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ऊपर जेड, यहाँ वाई, ऐसे एक्स है। तो एक्स इंटरसेप्ट वन, वाई इंटरसेप्ट वन। तो एक्स एक्सिस इधर है, देखो गाइस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो एक्स, ये हम लोग का क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं, ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि ईच साइड जो है वो वन यूनिट का है। तो इंटरसेप्ट वन का है तो पूरा का ये कॉर्नर पे आएगा, दिस इज वन यूनिट। तो अगर हम लोग एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको जीरो मानते हैं यानी कि ऑरिजिन, तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन ये, और वाई पे भी वन इंटरसेप्ट है, तो वाई, तो एक्स पे वन इंटरसेप्ट वन, वाई डायरेक्शन में भी वन इंटरसेप्ट। तो हम लोग को प्लेन बनाना है लेकिन, ठीक है, तो एक ऐसा प्लेन बनाओ जो एक्स को वन पे कट कर रहा हो, वाई को वन पे कट कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसे। देखो, तो एक्स को वन पे कट किया, वाई को वन पे कट किया, लेकिन ये अभी तक हमारा प्लेन नहीं बनाएगा। ये हमारा एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पर। तो एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एक्स का वन से लेके वाई का वन तक इंटरसेप्ट। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये जो है और ये लाइन, देखो एक प्लेन ड्रॉ करना है ना हम लोग को, दिस इज द प्लेन। तो यहाँ पे अगर ये प्लेन देखते हो आप, यू सी दिस प्लेन, यू सी दिस, अंदर है। हाँ गाइस, दिस इज इनसाइड। अच्छा से ड्रॉ करना एग्जाम में। हाँ, तो एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सिस को वन पे काट रहा है, दिस इज द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस एट वन यूनिट, वाई एक्सिस पे भी वन यूनिट, बट दिस प्लेन, इसको अगर आप प्लेन को ऊपर नीचे एक्सटेंड कर दो तो जेड एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। It is not intersecting z anywhere since it is parallel and it will intercept at infinite. So z axis का infinite पे हो रहा है। Am I clear all of you guys so far? All of you guys. तो ये प्लेन जो बना हमारा, दिस इज 1 1 0 प्लेन।
अब हम लोग का दूसरा प्लेन एक है, द प्लेन विच इज 1 बार 1 ये तीनों प्लेन पे 1 1 1 है, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट पे -1 पे हो रहा है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट -1 पे हो रहा है, और जेड एक्सिस पे 1 पे हो रहा है। अब हम लोग को ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो पहले ओरिजिन यहाँ था, तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन ये, वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन ये, जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन ये, यानी कि ये जो था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम में ही था। अब हमारा -1 हो रहा है guys। तो -1 तो एक्स पे भी -1, जेड पे भी -1। अब हम लोग को ओरिजिन इस तरह से शिफ्ट करना है कि हम लोग को ओरिजिन का इधर जाना है तो -1 वाई पे हो जाएगा, उधर जाएंगे तो -1 जेड पे हो जाएगा, सॉरी एक्स पे हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो एक्स का उधर जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो -1, वाई का इधर जाएंगे तो -1, और जेड पे 1 है तो जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। यानी ओरिजिन को हम लोग कहीं नीचे रखेंगे सो दैट जेड में ऊपर जाए, और एक्स में निगेटिव चला जाए, वाई में भी निगेटिव चला जाए। अगर देखो, अगर हम लोग ये ओरिजिन लेते हैं, सोचने वाला बात है, यहाँ आईक्यू लगेगा। अगर हम लोग ये नया ओरिजिन लेते हैं तो एक्स में उधर जाएंगे, क्योंकि ओरिजिन अगर ये है तो इधर एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन हम लोग को एक्स का निगेटिव में जाना है, तो बाहर तो आ नहीं सकते, क्यूबिक सेल तो ये है, क्यूबिक यूनिट सेल तो अंदर है, तो इसलिए एक्स में हम लोग -1 जाएंगे इधर, तो दिस इज 1, दिस इज 1, अगेन दिस इज द 1 इंटरसेप्ट -1। वाई में फिर से हम लोग को इधर जाएंगे, क्यूबिक सेल इधर है, इधर जाते तो प्लस होता, लेकिन हम लोग को चाहिए -1, तो इधर जाएंगे तो -1 होगा गैस, तो दिस इज अनदर 1। और जेड पे 1 हो रहा है गैस, तो जेड पे ये रहा 1, तो एक्स पे -1, उसमें भी -1 यूनिट, वाई में -1 यूनिट, जेड पे भी -1 यूनिट। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, प्लेन ड्रॉ करते हैं, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक, सॉरी एक, फिर यहाँ से ऐसे करके 2, और लास्ट नीचे वाला जो है वो लाइन आ जाएगा 3, समझेंगे दिस। तो एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, दिस प्लेन इज 1 बार सॉरी 1, वेरी सॉरी, दिस इज 1। तो हम लोग के पास दो प्लेन मिल गया, 1 1 0, 1 बार 1। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, दिस इज द ओरिजिन फॉर 1 बार 1 एंड दैट इज द ओरिजिन फॉर, चलो एक बार इसको हटा देते हैं, और उधर जो ओरिजिन है, ये वाला जो ओरिजिन है, दिस इज फॉर ओरिजिन फॉर 1 1 0। तो दो प्लेन बन गया हम लोग को। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 3D डायग्राम इंटरसेप्ट कर पा रहे हो ऑल ऑफ यू? कैन यू इमेजिन, विजुअलाइज दिस? ठीक है। अगर हम लोग प्लेन ऐसे लेते हैं गाइस, ऐसे देख रहे हैं, फ्रंट व्यू थोड़ा सा स्क्यू कर देते हैं, अगर हल्का सा टर्न करते हैं, तो पहला प्लेन हम लोग को ऐसा दिखाई दे रहा है, सॉरी 1 बार, हम लोग को पहला प्लेन कैसा दिखाई दे रहा है, ये देख लो, ये रहा ऐसे, और ये ऐसे ऐसे गया, एंड दिस इज द केस। तो हम लोग को पहला प्लेन ये यहाँ से x पे 1, y पे 1 इंटरसेप्ट, और z से पैरेलल, तो दिस इज एक्स, दिस इज अ प्लेन। और दूसरा जो मिल रहा है हम लोग को, सेम यूनिट सेल में ड्रॉ करना है गाइस, हाँ, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज। तो अगर सेम यूनिट सेल में ड्रॉ करना है तो हम लोग कुछ ऐसे करेंगे। तो z इंटरसेप्ट 1, x पे -1, y पे -1, x पे -1, y पे -1, तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो इंक्लाइंड है गाइस, ट्रायंगल की तरह बन रहा है। तो दिस इज अनदर प्लेन। ये दो अलग अलग प्लेन एक साथ डाल दिया मैंने, तो आप देखोगे नीचे वाला जो लाइन है, दिस वन इज आवर कॉमन लाइन ऑन विच दिस टू प्लेन्स आर बेस्ड ऑन। तो हम लोग का पहला पार्ट जो है इसका क्वेश्चन का खत्म, 1 1 0, 1 बार 1 खत्म हो गया, बन गया। अब हम लोग को निकालना है, ऑल्सो डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ द डायरेक्शन कॉमन टू बोथ द प्लेन्स। कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन पूछ तो जरूर देगा एग्जाम में।
दैट इज द प्रॉब्लम विद अस टू, राइट, कि पढ़ाता नहीं है वैसा, क्योंकि ये जो चीज है मिलियन इंडेक्सेस डायरेक्शन का निकालना, तो कॉमन टू बोथ द प्लेन्स है। मुझे अभी तक कोई ऐसे बुक में मिला नहीं, ना हसमी में मिला ना कैलिस्टर में मिला, जनरली नहीं यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपको पूछ दिया गया है, तो थोड़ा सा आईआईटी का जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आईआईटी में क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, और यहाँ पे क्या है, यानी कि डायरेक्शन, कॉमन डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। तो मेरे पास दो प्लेन है, देखो, वी हैव वन प्लेन 1 1 0, एंड दूसरा प्लेन है -1 -1 1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है गाइस? एनीवन, एनी डाउट सो फार? किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ मेरे को, इफ देयर इज एनी डाउट। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो गाइस। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया -1 -1 ए, इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे आई जे के, ऐसा। तो हम लोग डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे अभी, तो हम लोग ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे ऐसे। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद विल जस्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू। कैसे निकालेंगे ये भी पता है, डिटर्मिनेंट यूज करने आता होगा शायद आप लोगों को। सो आई विल टेक, अगर हम लोग आई वाला पार्ट लेते हैं तो इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, सो आई इनटू, तो जे ये वाला दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो 1 into 1 1 into 1 माइनस 0। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो, कोई डाउट है? तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस होता है गाइस, सो जे के लिए माइनस जे आएगा, ये हम लोग ये कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा गाइस, ध्यान से सुनना। कोई इंस्टीट्यूट में, फिजिक्स वाला से लेकर कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाएगा ये चीज आप लोगों को। 1 into 1 माइनस दिस माइनस जे 1 into 1, क्योंकि अभी जे के लिए तो ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, जे वाला पार्ट खत्म, ऊपर से ये खत्म, सो 1 1 1 into 1 माइनस 0 अगेन, प्लस के, तो के के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो के वाला पार्ट हटा देंगे, आई जस्ट रिमूव दिस एंड दिस, तो बच गया ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो के का पार्ट कितना आ जाएगा, 1 into 1 1 into -1, तो मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, प्लस के 1 into -1 1 into -1 माइनस ऑफ -1 into 1, तो हमारे पास 1 into 1 1 माइनस 0 इज 1, तो आई रह गया, 1 into 1 तो माइनस जे रह गया, ध्यान से देखना गाइस। हाँ, और यहाँ पे के, तो -1 माइनस माइनस ऑफ माइनस +1, तो के वाला पार्ट खत्म हो गया, तो प्लस 0 के, ऐसे आ गया, तो आई जे के, तो आई माइनस जे प्लस 0 के आ रहा है, ठीक है, प्लस 0 के आ रहा है, तो यानी कि 0 के ऐसे आ रहा है। तो हमारे पास आई का कितना हो गया, आई के पहले 1, जे का -1 और के का 0, तो हम लोग को ये पॉइंट डिनोट कर रहा है, किसका, पॉइंट ऑफ क्या, एरो, किसका, एरो ऑफ डायरेक्शन, ये कहां से क्यूबिक सेल से बाहर आएगा, ये सारा चीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। रिसेंटली मैंने फ्री लेक्चर्स में पढ़ाया भी था, रिसेंटली जिसान ने लोग को सबको पढ़ाया था, मैंने एईसी के सारे स्टूडेंट्स को बुलाया भी था कि आओ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं है, तो उस दिन मिलर इंडिसेस मैंने पढ़ा दिया था, अच्छे से प्रैक्टिस भी कराया। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या मिला, 1 -1 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जहां से एरो बाहर आएगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन वेक्टर का जो एरो है जहां से बाहर निकलता है वहां का बोल रहे हैं। तो एक्स 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 में 1 यूनिट, वाई में -1 यूनिट, तो अगर हम लोग इसको ओरिजिन ले ले और यहां से अगर देखो ये कॉमन को देखो, तो एक्स में 1, सॉरी एक्स, ये वाई है ना गाइस, सो एक मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे एक आएगा, ठीक है, एक्स में 1 है, वाई में -1 है गाइस, तो देखो तो हमारे पास x में 1 है, y में -1 है, तो x पे 1 यानी कि x डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा, और y में -1 उधर, तो देखो यहाँ पे इसको ओरिजिन लेंगे, x पे 1 और y पे -1, देखो क्योंकि इधर इधर फ्रंट की तरफ आओगे तो +1, और हम लोग को पॉइंट निकालना है, 1 1 -1 0, ये पॉइंट डिटरमाइन करना है,
तो x में वन वन यूनिट ट्रेवल करेगा, फिर से लिख देता हूँ मैं, 1 -1 0। तो x में कितना ट्रेवल करेगा, x में ट्रेवल करेगा 1 यूनिट, फिर y में ट्रेवल करेगा -1 यूनिट, -1, और z में कहीं ट्रेवल ही नहीं कर रहा है क्योंकि इसी प्लेन पे लाई कर जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट रह जाएगा। तो x पे 1, y पे -1, तो ये जो पॉइंट है दिस इज x पे 1, y पे -1, और z कोई पॉइंट नहीं है z पे। तो आपको दिखाई देगा कि ये जो लाइन आ रहा है नीचे वाला, दिस पर्टिकुलर लाइन इज द डायरेक्शन वेक्टर कॉमन टू बोथ ये प्लेन और ये प्लेन का बेस है, देख लो ये वाला लाइन, इस पे ऐसे करके ये भी बना हुआ था कैसे, तो ये वाला जो मिला जिस पॉइंट 1 -1 0 है, क्योंकि x में 1 यूनिट, y में -1 यूनिट, और z में जाता तो ऊपर या नीचे जाता, गया ही नहीं, इसी प्लेन पे एक्स वाई प्लेन पे रह गया। एक्स वाई प्लेन कैसा हो गया, तो ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है कैसे, नीचे वाला, सिंपल सा बात है। तो x में 1 यूनिट, y में -1 यूनिट, क्योंकि अगर ये ऑरिजिन लेते हैं तो y इस तरफ पॉजिटिव, x इस तरफ पॉजिटिव, और z ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। सो x में पॉजिटिव 1, y में, क्योंकि इधर जाएंगे तो y में -1, तो x1 y, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे x1 y -1 और z में कोई ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली 0। तो हम लोग को मिल गया ये। Am I clear all of you guys so far? तो हम लोग को, तो हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वेक्टर कॉमन टू बोथ प्लेन्स, दोनों प्लेन का कॉम निकाल लेंगे, तो डायरेक्शन वेक्टर कॉमन टू बोथ प्लेन्स कितना हो जाएगा, ऐसे करके 1, फिर 1 बार 0, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये निकला, तो ये 1 के लिए 1 बार ऐसे, और ये 0, सिंपल आंसर। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व, दोनों प्लेन ड्रॉ कर दिए। ऑल्सो डिटरमाइन द मिड इंडिसेस ऑफ द डायरेक्शन कॉमन टू बोथ द प्लेन्स, तो हम लोग को मालूम चल गया ना कि नीचे वाला जो लाइन है वो कॉमन था दोनों प्लेन के लिए, तो आ गया भाई हम लोग का वैल्यू, सिंपल एज दैट। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे जैसे, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी निकाल रखा है मैंने एक बुक से, जहां से आपको वास्तु का पेपर भी बनता है जनरल, तो देखते हैं कैसे। तो ड्रॉ द डायरेक्शन वेक्टर्स इन यूनिट सेल्स फॉर ईच ऑफ द क्यूबिक डायरेक्शन, ड्रॉ द डायरेक्शन वेक्टर इन यूनिट सेल्स फॉर ईच ऑफ द क्यूबिक डायरेक्शन। यहाँ पे 1 ऐसे दिया हुआ है, देखो पहला वाला ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग के पास 1, ये 1 बार 2 बार दोनों एक साथ था, तो ड्रॉ करने का तरीका सिखा देता हूँ आपको, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे जिशन, व्हाट विल डू हियर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ विल यू ड्रॉ द डायरेक्शन वेक्टर हियर। 1 -1 -2 लिख लिया, फिर रेसिप्रोकल नहीं, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको 1 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट सेल है, देखो यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल का एक साइड जो होगा वो 1 यूनिट होगा, मान लो 1 यूनिट ले रहे हैं हम लोग, इसलिए उसको यूनिट सेल बोलते हैं, तो 1 यूनिट का मेजरमेंट होगा। तो अगर हम लोग 2 लेंगे तो वो डायरेक्शन या वो नंबर को 2 को हम लोग 1 यूनिट के अंदर एकोमोडेट तो नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप लोग को कोई भी वेक्टर दिया हुआ, डायरेक्शन वेक्टर या इंडिसेस दिया हुआ, डायरेक्शन इंडिसेस दिया हुआ, उसका वेक्टर बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर को लेके बाकी सब को डिवाइड कर देंगे उस नंबर से। तो आई विल हैव 1/2, आई विल हैव -1/2 एंड आई विल हैव -1। तो हम लोग को ये से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर हेड। तो जो वेक्टर होगा जिसका हेड एरो वो कहां से निकल रहा है, उसका हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, व्हेन विल ड्रॉ द यूनिट सेल, तो हम लोग को डायरेक्शन वेक्टर उसमें ड्रॉ करना है। तो देख लो गाइस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैं फिर से करा रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम आई इन्वाइटेड एवरीवन फॉर द फ्री क्लासेस, बट एशियंस बीइंग एशियंस पता होते हुए भी नहीं है, तो ये रहा कहानी। तो यहाँ से हम लोग को लाइन जॉइन कर देते हैं, ऐसे करते हैं। अब हमारे पास ये आई जस्ट टेक
कॉलेज में पढ़ाया गया आप लोग को अच्छा से? व्हाट अबाउट अदर कॉलेजेस, डीईसी, जीईसी एंड ऑल, वंकिम? व्हाट अबाउट यू गाइस? पढ़ाई से एक्स वाई जेड, ये हमारा क्रिस्टलोग्राफी का एक्सेस सिस्टम है। तो हम लोग को अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है। तो एक्स में पॉजिटिव है लेकिन वाई में नेगेटिव, जेड में भी नेगेटिव है, देख लो। तो हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट चूज करें, ऐसा ओरिजिन चूज करें जहां से एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन तो चला जाएगा लेकिन जेड में नेगेटिव और वाई में भी नेगेटिव जाएगा। तो देखो अगर हम लोग चूज करने का तरीका बताते हैं, अगर हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, मान लो जस्ट एग्जाम्पल सीखने के लिए, अगर ये पॉइंट लेते हैं ओरिजिन, तो हम लोग को इधर उधर और ऊपर जाने का मौका मिलेगा बिकॉज वी ऑल हैव द लिबर्टी टू मूव दिस साइड एंड दिस साइड। तो हम लोग एक्स में निगेटिव जा रहे हैं, अगर ये ओरिजिन लेते हैं तो एक्स में उधर जाएंगे तो निगेटिव एक्स हो जाएगा और इधर पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड नहीं चलेगा। अगर मान लो हम लोग ये ओरिजिन लेते हैं तो ये ओरिजिन लेने से एक्स में उधर जाना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेल उधर बनाया है मैंने। तो अगर ये ओरिजिन लेंगे तो दिस साइड लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स, दिस साइड लाइज ऑन द नेगेटिव वाई विथ रेफरेंस टू दिस ओरिजिन, बट जेड में पॉजिटिव है, तभी भी नहीं चलेगा। तो हम लोग को एक्स पॉजिटिव चाहिए, वाई नेगेटिव चाहिए, जेड नेगेटिव चाहिए, यानी कि हम लोग को जेड के लिए नीचे आना पड़ेगा, वाई के लिए उधर जाना पड़ेगा और एक्स के लिए इधर आना पड़ेगा, एक्स के लिए बाहर आना पड़ेगा, सॉरी एक्स के लिए बाहर आना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके लिए हम लोग पॉजिटिव एक्स मिल जाएगा लेकिन वाई और जेड नेगेटिव मिलेगा? तो इसको देखो तो एक बार, अगर ये ओरिजिन लेते हैं तो एक्स में पॉजिटिव बाहर की तरफ आ रहा है, चेक करो बाहर की तरफ है, और वाई में नेगेटिव इधर जा रहा है और जेड में भी नेगेटिव। तो दिस इज आवर ओरिजिन विच विल कंसिडर द रियर एंड ऑफ द वेक्टर, और हेड कहां से निकलेगा वो भी बता रहा हूं आप लोगों को, सॉरी वेरी सॉरी, जस्ट मिनट प्लीज। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, z में -1, तो z में नीचे की तरफ -1, तो हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, z में -1 आ गया, तो x में हाफ, तो x में बाहर आएगा तो दिस इज हाफ, ठीक है हाफ, तो x हाफ और y में -हाफ। तो देखो तो कैसे मूव करेंगे, x में हाफ फिर z में -1, देख लो तरीका, आई हैव टू मूव टू दैट पॉइंट जहां से वेक्टर बाहर आएगा, देखो कैसे। तो x में हाफ इंटरसेप्ट, हाफ यहां से आया नहीं, अभी हम लोग को तीनों पॉइंट चाहिए, x में हाफ, x में हाफ और y में -हाफ, तो हम लोग को उधर जाना पड़ेगा, तो आई विल गो -हाफ दिस साइड, y में -हाफ उधर जाएंगे, ये रहा -हाफ, और -हाफ से हम लोगों का नीचे आएगा z में -1, तो हम लोग को ये पॉइंट मिल गया विथ रेफरेंस टू दिस ओरिजिन। ये जो पॉइंट मिला इसमें x में हाफ आया बाहर, z में y में -हाफ चला गया, देखो x में हाफ आया, y में -हाफ और z में पूरा का पूरा 1, हम लोग को ये पॉइंट मिल गया। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, जब एरो ड्रॉ करोगे, व्हेन यू ड्रॉ एन एरो फ्रॉम हेयर टिल हेयर, तो ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर होगा गाइस, दिस इज आवर डायरेक्शन वेक्टर, दिस डायरेक्शन वेक्टर इज 1 1 bar 2 bar। Am I clear all of you in this class? Yes or no? All of you guys? Yes or no guys? Can I hear it from you? I am asking all of you, जितने लोग हैं यहाँ पे, please make, जितने लोग हैं यहाँ पे, आदित्य एंड ऑल न्यू स्टूडेंट्स, क्लियर टू यू गाइस सब? किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है, आई एम हियर, आई विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं एक बार, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा हमारे लिए। तो दूसरा है 1 -1 2 bar 3, तो देखो आप लोग खुद डिस्कस करोगे मेरे साथ, हाँ 1 2 bar 3, तो ये दिया हुआ है। क्या करेंगे सबसे पहले, सबको बताओ, आप लोग डिस्कस करो मेरे साथ, क्या करेंगे सबसे पहले, आई राइट डाउन 1 -2 एंड 3, लिख सकते हैं गाइस, फिर हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 3 सब तरफ कर दो, तो आई विल हैव 1 by 3, आई विल हैव -2 by 3, आई विल हैव 1, आई एम जस्ट मेकिंग ऑल द वैल्यूज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, बिकॉज हम लोग को लेस देन और इक्वल टू 1 बनाना है, यस दैट्स इट। तो ये हम लोग को मालूम चल गया कोऑर्डिनेट्स,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर हेड, ये पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट्स है प्लीज कांटेक्ट मी ओवर व्हाट्सएप so that I can guide you or counsel you regarding the examinations or preparations guys। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे है, ये ऐसे है। चलो तो क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, हमारे पास x में बाहर की तरफ आएगा प्लस, y में नेगेटिव की तरफ जाएगा और z में ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोग को x में बाहर आना है, z में ऊपर जाना है, y में नेगेटिव जाना है। तो ये अगर हम लोग ओरिजिन लेते हैं तो x में पॉजिटिव बाहर की तरफ आएंगे, सॉरी, तो x में हम लोग बाहर की तरफ आएंगे, देख लो x में बाहर की तरफ आएंगे, y में नेगेटिव की तरफ जाएंगे इस तरफ, क्योंकि y इधर पॉजिटिव है, और z में ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ऊपर का टॉप फेस में, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग टॉप फेस में कहीं ओरिजिन लेते हैं तो z ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, नीचे आएगा। तो ध्यान से सुनना गाइस, हाँ, ऑरिजिन ऑन टॉप फेस में होगा तो z ऑलवेज नेगेटिव। फिर ऑरिजिन ऑन राइट फेस होगा, अगर राइट फेस होगा तो ऑरिजिन ऑन राइट फेस का मतलब क्या होगा कि y ऑलवेज नेगेटिव होगा, y ऑलवेज नेगेटिव अगर राइट फेस में लेते हैं तो। ठीक है, तो y हमेशा नेगेटिव की तरफ आएगा। इसी तरीके से सोच सकते हो, अगर हम लोग इस लेफ्ट फेस में लेते हैं तो डिपेंड करेगा कि फ्रंट लेफ्ट में लिया या बैक लेफ्ट में लिया, रियर लेफ्ट में लिया। तो डिसाइड करना होगा आप लोग को प्रैक्टिस से कि कैसे हम लोग पता करें कि ऑरिजिन से कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड कहाँ पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव हो रहा है। तो अगर ऑरिजिन ये लेते हैं तो एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव और जेड पॉजिटिव, जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है, एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव और जेड पॉजिटिव। तो हम लोग को कैसे निकालना है, एक्स में वन बाई थ्री, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 मार्क कर लिया यहाँ पे। फिर y में -2/3, तो -2/3 2/3, तो हम लोग y में उधर जाएंगे गाइस, बिकॉज हम लोग को y में नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। तो y में -2/3 ट्रेवल किया, और फिर सीधा z पे 1 चले जाएंगे, तो एकदम टॉप फेस पे आ जाएगा। तो यहां से जब भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एरो ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, दिस इज इमर्जिंग आउट ऑफ दिस टॉप प्लेन, और इसका हमारे पास डायरेक्शन कोऑर्डिनेट दिया, डायरेक्शन इंडिसेस 1 2 बार 3 ऐसे होगा। दिस इज हाउ यू ड्रॉ इंडिसेस। कुछ डिफिकल्ट है नहीं गाइस, सिंपल। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ऑल ऑफ यू गाइस, कोई डाउट है तो बताओ। इज देयर एनी डाउट एनीवन? यस और नो? एनी डाउट एनीवन सो फार? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो गाइस? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बात है, सुनाई नहीं दे रहा है किसी को? इज इट, बोलो यार, इंटरेक्शन करो ना, यहाँ पे डेड बॉडी की तरह क्यों बैठे हो आप लोग? अच्छा, सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस वन। अब आप बोलो कि इसमें से कौन सा नंबर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं फिर से? एनीवन हु कैन टेल मी? शैल आई ड्रॉ द लास्ट वन, -2 2 बार 3, ऑल ऑफ यू? या फिर एफ या एल में से कोई भी, एफ या एल में से कोई भी बोल, तो एफ और एल दोनों ड्रॉ कर देते हैं। तो हम लोग एफ में हमारे पास आ रहा है, बाकी आप लोग देख लेना। हाँ, तो एफ में है 2 3 बार 3, देख लो, तो 2 3 बार 3 ऐसे आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन इंडिसेस गिवन टू यू। तो हमारे पास इसको हम लोग 2 -3 3 ऐसे लिख देते हैं। देन सबसे लार्जेस्ट नंबर 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, देन डिवाइड बाय 3, आई हैव 2/3 -1 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 2/3 इंटरसेप्ट, y कोऑर्डिनेट में -1, यानी कि ये y है और ये z है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इफ आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। किसी को भी डाउट होगा तो यू कैन स्टॉप मी राइट देयर एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू वांट।
तो हमारे पास x का 2/3, y में नेगेटिव और z में पॉजिटिव। तो ऐसा पॉइंट फिर से ओरिजिन हम लोग का ये हो जाएगा, देखो, क्योंकि x में पॉजिटिव आ रहा है, y में नेगेटिव, क्योंकि हम लोग को ट्रेवल इधर करना पड़ेगा। ओरिजिन लेते हैं तो क्यूबिक सेल में घुसने के लिए हम लोग को y में नेगेटिव डायरेक्शन जाना पड़ेगा। x में क्यूबिक सेल में आने के लिए x में पॉजिटिव और z में पॉजिटिव है। तो हमारा x का 2/3 है गाइस, तो x में 2/3 ये रहा, और y में -1 है, तो -1 यानी कि पूरा का पूरा ये 1 यूनिट चला जाएगा गाइस। तो x में 2/3 और y में -1 यूनिट, और z में भी 1 यूनिट पूरा, तो पूरा यूनिट सेल का कॉर्नर पे आएगा ऐसे करके, देखो, यानी कि एजेस में आएगा, क्योंकि y का -1 है, तो जीरो से लेके हर एक कॉर्नर का वैल्यू, जीरो से लेके या हर एक एज का, हर एक साइड का वैल्यू 1 यूनिट है। दिस इज ऑल 1 यूनिट, 1 यूनिट, इसलिए ये पॉइंट 2/3 ऑफ 1 यूनिट है। फिर z में भी 1 यूनिट, पूरा का पूरा ये 1 यूनिट है। तो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट से हम लोग का वेक्टर जो है बाहर की तरफ आएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक एरो ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स दिस। So this arrow is your direction vector and this is 2 3/3, समझें this। और नेक्स्ट आप लोगों का सबको बता दे रहा हूँ, एशियंस जो लोग हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, आपका समर वेकेशन में फिफ्थ सेमेस्टर का 2 सब्जेक्ट तो खत्म ही कर दूंगा मैं आस्तु का पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हिट ट्रांसफर ये सब तो खत्म कर दूंगा फॉर श्योर। बाय द टाइम योर सेशन स्टार्ट्स, हिट ट्रांसफर विल बी ओवर, मशीन डिजाइन विल बी ओवर, काम खत्म 100%। इसलिए ध्यान रखना कि इंटर्नशिप में भी क्लास करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर एक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2/2/3। अब आप लोग बताओगे क्या करेंगे हम लोग। सो आई हैव 2/2/3, व्हाट विल डू हियर, कोई बता सकता है, टेक पार्ट प्लीज, व्हाट विल डू हियर ऑल ऑफ यू। -2 -2 और 3, फिर क्या करेंगे, विल डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो आई हैव -2/3, देन -2/3 एंड देन विल हैव 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यूनिट सेल ड्रॉ कर लेंगे गाइस, तो विल ड्रॉ द यूनिट सेल ऐसे करके। तो हम लोगों ने एक पार्ट बना लिया स्क्वायर और दूसरा पीछे ऐसे बना लेते हैं। आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना एग्जाम में, हाँ, सो दैट दे अंडरस्टैंड वेल, कि आप लोग को पता है, ये उन लोग को पता चलना चाहिए। और जब एग्जामिनर्स को पता रहेगा कि आपको हाँ सही मायने में पता है, तो बाकी का आंसर शीट चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, दे विल एज्यूम कि आपको आता है सब कुछ, तो आपको मार्क्स वैसे ही मिलेगा। तो देखो एक्स में माइनस जा रहा है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो एक्स में माइनस यानी कि अंदर जाना है प्लेन ऑफ द पेपर में, और जेड वाई में इधर आना है, लेफ्ट में आना है, और जेड में ऊपर की तरफ जाना है। तो अगर हम लोग ये ऑरिजिन चूज करते, देखो ये अगर ऑरिजिन चूज करते, तो एक्स में नेगेटिव जाना पड़ेगा अंदर, क्यूबिक सेल में पहुंचने के लिए, क्यूबिक सेल में ट्रेवल करने के लिए। और क्यूबिक सेल में ट्रेवल करने के लिए वाई में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस जाना पड़ेगा। और जेड में तो पॉजिटिव, क्योंकि नीचे है ऑरिजिन, तो जेड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स का वैल्यू -2/3 और y का वैल्यू -2/3 अगेन। तो y का वैल्यू यहाँ से, ये x में ऐसे ट्रेवल किया -2/3, फिर यहाँ से ट्रेवल करेंगे -2/3, और z पूरा का पूरा 1 आ जाएगा, यानी कि टॉप फेस पहुंच जाएगा ऐसे करके, सॉरी। तो z जो है पूरा का पूरा टॉप फेस पहुंचेगा 1 यूनिट, पूरा 1 यूनिट यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, विल ड्रॉ वन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट। सो ये जो वैल्यू है हमारा, दिस पर्टिकुलर थिंग विल कम आउट एज 2/2/3। Am I clear, all of you guys, in this class? Yes or no? Can I hear it from all of you guys? All of you? Yes or no? All of you guys? सबसे पूछ रहा हूँ, because my concern is that एग्जामिनेशन अच्छा होना चाहिए आप लोग का आस्तु का, टेलिंग यू, एंड इफ आई टीच यू गाइज प्रॉपरली, मैं चाहता हूँ आपको इतना मिले 70 आउट ऑफ 70, नो किडिंग, नो किडिंग है गाइज। ये हमारा डायरेक्शन इंडिसेस आप लोग का क्लियर हो गया, एक क्लास में समझ गया होगा कि कैसे ड्रॉ करना है। अब हम लोग थोड़ा सा मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन पे चले जाते हैं। तो लेट अस ड्रॉ सम प्लेन्स आल्सो। तो एक काम करता हूँ, प्लेन्स का एक बार के लिए यहाँ पे रहने देता हूँ एक बार, ठीक है, प्लेन्स का डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, पहले आस्तु का पेपर कुछ सॉल्व कर लूँ। तो एक प्रैक्टिस सेशन, एक क्वेश्चन आस्तु का हो गया, एक प्रैक्टिस सेशन हो गया, फिर हम लोग प्लेन्स वाला देख लेते हैं, लास्ट मोमेंट में हम लोग को बचा रहेगा टाइम, तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसको करते हैं पहले, लेट अस सॉल्व दिस वन। तो एल्यूमिनियम एफसीसी
is used as the powder specimen having a, यानी कि पाउडर मेथड है ना गाइस एक्सरे डिफ्रैक्शन का, है ना। तो हैविंग अ लैटिस पैरामीटर ऑफ 4.05 एंगस्ट्रॉम, ये पता है क्या होता है गाइस? एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? ऑल ऑफ यू? 10⁻⁻10। तो हमारा एंगस्ट्रॉम होता है यूनिट ऑफ लेंथ होता है गाइस। तो हमारा 4.05 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। when the monochromatic radiation monochromatic radiation यूज कर रहे हैं 1.79 एंगस्ट्रॉम का, तो ये आपको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो वेवलेंथ इज गिवन टू यू एज 1.79 एंगस्ट्रॉम is used in a powder camera. What would be the 4s values? कॉलेज में नहीं पढ़ाया होगा फॉर श्योर, लेकिन आपको ये क्वेश्चन दे दिया बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट एनीवेयर इन द बुक, कहीं पे भी नहीं है। मैंने ये पढ़ा इसके बारे में अच्छा से, because I got onto the hands of PDF shared by IIT कानपुर एमटेक का क्लासेस में। तो फर्स्ट 4s वैल्यूज निकालना है और कैमरा का डायमीटर दिया हुआ है ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला जाएगा क्योंकि इसका थ्योरी कहीं पे भी ना कैलिस्टर में है ना कहीं है, बीटेक लेवल में तो नहीं मिलेगा आपको। हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम लोग को वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो वेवलेंथ वो दिया हुआ है, और हम लोग को लैटिस पैरामीटर इज ऑलवेज ए, या कोई भी साइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ना। तो यहाँ पे क्यूबिक जो क्यूब है उसका साइज जो है दिस साइज, इसको ए बोलेंगे, इसको लैटिस पैरामीटर बोलते हैं। लैटिस पैरामीटर सिंस इट इज क्यूब, तो सारा साइड ए और ए होगा। लेकिन अगर ये हेक्सागोनल बनता, ऐसे बनता कैसे, तो हम लोगों को ऐसे ए बी सी, तीन पैरामीटर यूज करते हैं। तो ए बी सी, तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी और सी है, तो इन दिस केस बी और सी सेम होगा और ए अलग होगा, ए सेम नहीं होगा। तो हम लोग को दो पैरामीटर की जरूरत है हेक्सागोनल बताने के लिए, लेकिन क्यूबिक बताने के लिए हम लोग को एक पैरामीटर भी बताएंगे तो चलेगा बिकॉज इट इज क्यूबिक। दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी का मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंस इट इज क्यूबिक ऑल साइड्स विल बी सेम, जो मैंने आपको क्रिस्टलोग्राफी में पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, CTOR HMT, कैसियो टाइटन और HMT, हिंदुस्तान मर्केंटाइल, जैसे बताया था ए बी सी ऐसे करके गाइस। याद है आप लोग को, ऑल ऑफ यू, है ना। ये पैरामीटर्स लिखने का तरीका है गाइस, सब में इक्वल टू दे दो, सब में इक्वल टू दे दो, क्यूबिक में सेम रख दो, फिर एक काटो, फिर दोनों काट दो, फिर जब दोनों कट गया तो फिर से सेम कर दो सबको, फिर एक काटो, फिर दोनों को कैंसिल करो, लास्ट वाला को भी कैंसिल कर दो। तो देखो क्यूबिक में दोनों सेम, तीनों सेम ए बी सी, और हेक्सागोनल में देखो मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा ना ड्रॉ करके, एक सेम नहीं है बाकी दो सेम है, दो सेम है बाकी सी सेम नहीं है, यानी कि उन लोगों ने ये ए और ये बी लिया है, नीचे वाला को सी लिया गया, ए और बी सेम है और सी सेम नहीं है, सिंपल। तो लैटिस पैरामीटर्स दिया रहेगा आपको, क्यूबिक का ही दिया रहेगा गाइस यहाँ पर। तो क्यूबिक का पैरामीटर दिया है जो साइड ऑफ द क्यूब है गाइस, विच इज फेस सेंटर क्यूब, सिंपल, ये आपको दिया है गाइस। फिर आपको यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द फर्स्ट 4s वैल्यूज। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे करना क्या है, और कैमरा का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द कैमरा इज गिवन टू एस 114.6 mm। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लिए क्या करेंगे कैसे, तो हम लोग का दो तीन चीज के बारे में जानना है, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है। सबसे पहला चीज जो हम लोग को जानना है दैट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, DHKL। एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक लाइट ऐसे आता है वेव वन या वेव वन ऐसे आया, ऐसे चला गया, ठीक है गाइस, और दूसरा वेव आया ऐसे करके, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, फिर यहाँ पे चला गया। तो इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड। तो प्लेन वन प्लेन टू, दोनों प्लेन के बीच का जो स्पेसिंग है उसी को DHKL बोलते हैं। तो HKL इज नथिंग बट मिलर इंडिसेस का पार्ट, मिलर इंडिसेस बोलते हैं इसको, ध्यान से सुनना। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स होगा तो उसमें मिलर इंडिसेस का वैल्यू HKL यूज करते हैं हम लोग। तो DHKL निकालने का तरीका होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज इक्वल टू A बाई रूट अंडर
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका जाएगा मेमोरी बेस्ड, ये मेमोरी बेस्ड रखना। दिस इज कॉल्ड इंटर प्लानर। दोनों प्लेन का बीच का स्पेसिंग के बारे में बताया। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज ए बाई एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। एच के एल जो है ये आपको मिलेगा मिलर इंडिसेस से। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार, यस और नो? ठीक है, ये चीज के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया भी था। अगर आप देखोगे तो मटेरियल साइंस मैंने ये चीज क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ा रखा है। आई हैव डन दिस और एवरीथिंग यहाँ पे। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग से लेके सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो ब्रैग्स लॉ में जो लोग टारगेट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ये ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन प्लीज इसको रिवीजन जरूर कर लेना प्लीज, एकदम इंपॉर्टेंट। देखो इंटरप्लेनर स्पेसिंग ए बाय दिस पढ़ाया हुआ है मेरा, क्या होता है कैसे होता है सब कुछ। तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन कैसे होता है ये भी समझाया, उसका डेरिवेशन भी समझाया, डेरिवेशन ये आया कैसे, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ठीक है वो भी बताऊंगा आपको। तो हमारे पास ये आ गया गैस। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं एक बार, लेट अस मूव ऑन टू द पैच। जस्ट इन केस। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में आप लोगों को रिलेशन लिखना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड वेवलेंथ दोनों का। तो हम लोग करते हैं एक काम यहाँ पे, जस्ट लेट अस स्टे हियर जस्ट अ मिनट। तो हम लोग यहाँ पे यस, तो हम लोग थोड़ा सा इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। यस चलो। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग एच के एल आपको जो मिलर इंडिसेस के लिए दिया हुआ रहेगा। अब मिलर इंडिसेस निकालना है, और हम लोग को मिलर इंडिसेस पता करना है क्योंकि हम लोग को एफसीसी दिया हुआ है, दे हैव गिवन एफसीसी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट आ जाएगा कंसेप्ट का बात, यहाँ पे कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, और हम लोग को फर्स्ट 4 एस वैल्यूज निकालना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी एच के एल। अब हमारे पास देखो एक रिलेशन बता देता हूँ मैं यहाँ पे, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन ऐसे है, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे है, बस सॉरी लाइन ऐसे है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्राई टू सी, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, ऐसे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये थीटा। ये जो लाइन है दिस इज डी एच के एल, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। दो प्लेन है, क्रिस्टल प्लेन से, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो उससे एक से लाइट आ रहा है, दूसरा से वो कैमरा, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ रहेगा, वो कैमरा इसको रिसीव करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। सो लाइट यहाँ से लेके ये पॉइंट तक आया, तो ये लाइट भी यहाँ से लेके ये पॉइंट तक दोनों सेम ट्रेवल किया, लेकिन ये वाला लाइट, ये जो वेव है, ये वेव चला गया थोड़ा अंदर, फिर स्ट्राइक करके सेकंड वाले प्लेन, नेक्स्ट वाले प्लेन से बाहर आया, तो उसने इतना डिस्टेंसेस एक्स्ट्रा कवर कर लिया, दिस मच, इतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लिया बस। तो ये डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस कितना होता है ये पता करेंगे, तो डी एच के एल के फॉर्म में। तो ये थीटा, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये वाला लाइन क्या होगा, डी एच के एल साइन थीटा, साइन थीटा। और ये वाला भी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट परपेंडिकुलर। तो हम लोग को मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारा ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है जो हम लोग को निकालना है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आवर हाइपोटेन्यूज इज दिस बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, देख लो 90 डिग्री। तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, डी एच के एल। तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एच के एल साइन थीटा। तो ये भी डी एच के एल साइन थीटा, ये भी डी एच के एल साइन थीटा। दोनों एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया, तो ट्वाइस दिस प्लस दिस, ट्वाइस डी एच के एल साइन थीटा, एंड दिस विल बी इन द ऑर्डर ऑफ लैम्डा, लैम्डा बिकॉज वेवलेंथ, दिस वेव जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा, एंड सॉरी विल हैव दिस रिलेशन, एन लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस डी एच के एल साइन थीटा। तो हमारे पास एक रिलेशन ऐसे है। तो एक रिलेशन इंटरप्लेनर स्पेसिंग, क्योंकि जब तक इंटरप्लेनर स्पेसिंग नहीं पता चलेगा हम लोग को साइन थीटा नहीं पता चलेगा।
और हम लोग यूज करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 यूज करने से क्या होगा देखते हैं। तो ये n इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि ऑर्डर 1, बताऊंगा क्या होता है चीज। और लैम्डा आपको दिया हुआ है 1.79 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस डी एच के एल साइन थीटा, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो डी एच के एल की जगह हम लोग लिख देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस into DHKL is nothing but interplanar spacing is a root under divided by root under h square plus k square plus l square into sin theta। तो अगर स्क्वायर रूट को हटाना है तो स्क्वायर कर दो, 1 लैम्डा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, a का स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग साइन स्क्वायर यानी कि डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू निकाल लेंगे गाइस। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो sin square theta is equal to will have lambda square lambda by 4a square, lambda square by 4a square और h square plus k square plus l square मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विल हैव sin square theta वैल्यू। अब आप पूछोगे सर इससे क्या होना है हम लोगों का। अब आपको एक चीज बता देता हूँ कि फैमिली ऑफ प्लेन्स फॉर एफसीसी कैसे डिनोट करते हैं, वो वैसे नंबर से डिनोट किया जाएगा ईदर ऑल इंटरसेप्ट्स ऑल आर ऑड और इवन, सारे ऑड हो या इवन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला 1 1 1 1 इज ऑड, तो तीनों ऑड है, तो ये एफसीसी होगा। ये h ये k l, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3, इधर ऑल ऑड और ऑल इवन, वही एफसीसी होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, देखो अब दूसरा क्या होगा, जीरो को इवन लेते हैं हाँ? तो अगर नेक्स्ट आता है 2 0 0, 2 इज इवन इवन इवन, ये भी एफसीसी होगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 4, फिर दूसरा 2 2 0, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 0 स्क्वायर 8 हो जाएगा गाइस। ऑल ऑफ यू एम आई क्लियर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 2 2 2 भी होगा, मैं बोलूंगा नहीं होगा 2 2 2, क्योंकि ये 2 2 2 इंटरसेप्ट तो 1 1 1 ही है ना, डिवाइड कर दो 2 से, 1 1 1 और तो इसी के बराबर हो गया, इसलिए 2 2 2 आप नहीं लिख सकते हो, 2 2 2 इज सेम एज दैट 1 1 1। तो आप बोलोगे सर ये 2 2 0 भी तो आपका 1 1 0 के बराबर लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, सिंपल है। जैसे कि अगर 2 2 0 लिख रहे हो तो इसका इंटरसेप्ट निकालना है प्लेन निकालने के लिए, इसलिए मैं आपको मिलर इंडिसेस का प्लेन के बारे में समझाऊंगा। तो 2 2 0, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 1/2 1/2 और 0 इन्फिनिटी। तो इंटरसेप्ट ले लेंगे यानी कि रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/2 रेसिप्रोकल 1/2 और 1/0 इन्फिनिटी, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर 2 2 2 आपने लिख दिया तो 2 2 तो इसका 2 1 यानी कि आपको इसको 2/1/2 1/2 और हाफ 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 ऑलमोस्ट ये 1 1 1 के बराबर आएगा गाइस। तो ध्यान से सुनना, हम लोग जब भी कोई भी दिया रहेगा इंडिसेस दिया है उससे हम लोग को प्लेन ड्रॉ करना है, तो प्लेन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे गाइस, क्योंकि हम लोगों को अगर प्लेन दिया है तो उसका इंटरसेप्ट लेके हम लोग उसका वैल्यूज निकाल लेते हैं, प्लेन लिख देते हैं कैसे, जैसे कि ये किया था हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले, हम लोगों को ये दिया गया था देखो, तो 1 1 0 दिया गया था, तो इसका इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल 1/1 1/1 1/1, तो 1/0 इन्फिनिटी, तो कहाँ पे प्लेन इंटरसेप्ट करेगा वो ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट मिनट, तो 2 2 0, अब हमारा ऑल ऑड और ऑल इवन आएगा, तो 3 4 8 मिल गया, तीन वैल्यूज मिल गया, हम लोग को 4 वैल्यू चाहिए, बिकॉज हम लोग को 4s निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4s, 4 एसेस निकालना।
तो लास्ट वाला क्या हो सकता है? 3 1 1, क्योंकि एक 3 ऑड है तो 0 2 नहीं आ सकता है, 1 आएगा तो 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा तो एक इवन हो जाएगा guys। इसलिए सब ऑड रहना पड़ेगा। तो सब ऑड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 1 1 चेक कर लो guys। 3 स्क्वायर का 9, 9 प्लस 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। हमारे पास एच स्क्वायर का दिस वैल्यू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 4 वैल्यू आ गया। तो ध्यान से सुनना गाइस, देखो आप कैसे करेंगे। नाउ व्हाट विल डू, इसके 4 अलग अलग वैल्यूज है, लैम्डा दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा का 4 वैल्यूज आएगा गाइस, देख लो। सो फॉर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जब 3 है तो आई हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, और तीनों को ऐड कर दो। एच जब 3 है तो ये 3 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा लैम्डा का वैल्यू कितना? 1.79 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4.05 का स्क्वायर, 4.05 का स्क्वायर इंटू 3 करके देखना, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल के देखो कैसे क्या हो रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1.79 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.05 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 4.05 आ रहा है, 4 इंटू 4.05 आ रहा है, एंड लास्ट उधर जाके आपका आ जाएगा ये 3। तो आई गेस यू आर गेटिंग 0.146 क्या आई गेस साइन स्क्वायर थीटा 0.146। तो अंडर रूट ले लोगे तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0.3827। अगर आप साइन इनवर्स ले लोगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3827। तो शिफ्ट ऑफ साइन इनवर्स आंसर जो है, आर यू गेटिंग दिस वैल्यू एज 22.5 डिग्री ऑल ऑफ यू? चेक करो प्लीज थीटा का वैल्यू, पहला थीटा का वैल्यू आ गया 22.5 डिग्री है गाइस। तो 22.5 डिग्री है भाई यहाँ पे। अब आप लोग ये वैल्यू तो आ गया, अब बोलोगे सर हम लोग को 4s निकालना है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप बताओ तो पहले 4s निकाले कैसे। तो एक रिलेशन है बिटवीन कैमरा रेडियस एंड थीटा का वैल्यू में। तो थीटा इज इक्वल टू, एक रिलेशन लिख रहा हूँ हमेशा याद रखना या फिर एग्जामिनेशन के लिए याद रख लेना, थीटा इज इक्वल टू s बाई 4r। ये r जो है ये कैमरा रेडियस है, ये कहीं नहीं मिला मुझे, आईआईटी के नोट से मिला, आईआईटी के प्रोफेसर के नोट से मिला, पढ़ रहा था तो थीटा 1, और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, तो ये डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे सो 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बाय 180, तो 22.5 इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 22.5। चेक कर लो, पाई इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 180, 0.3926, तो 0.39 रेडियंस ऐसे आ रहा है, सो 0.39 रेडियन आ रहा है। पहला थीटा 1 निकल गया, तो पहला थीटा 1 को यूज करेंगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0.39 इज इक्वल टू S1, पहला S1, और 4 इंटू रेडियस, जो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको कैमरा का 114.6, so I'll just divide by 114.6 डिवाइडेड बाय 2। तो आप लिख लेना, mm में आएगा तो मीटर, mm को कन्वर्ट करके मीटर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई हैव 0.39 इंटू 4 इंटू 114.6 डिवाइडेड बाय 2, सो 89.388 mm आ रहा है, यानी कि 0.089 मीटर आएगा। चेक कर लेना S1। तो S1 ये हुआ पहला HKL वैल्यूज के लिए, तो 3 के लिए निकाला, फिर 4 के लिए निकालोगे, HKL का वैल्यू 4, तो फिर से पुट करो यहाँ पे, तो क्या करोगे साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू विल हैव लैम्डा स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा 2 लैम्डा का स्क्वायर 1.79 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 4.05 का स्क्वायर, और एच के एल का वैल्यू हमारे पास दूसरा वाला का वैल्यू कितना आ रहा है 4, इधर ऑल ऑड और ऑल इवन, तो 4, तो उससे निकालोगे तो थीटा 2 निकलेगा, थीटा 2 निकालोगे तो थीटा 2 तो S2 बाय 4 आ रहा है, ऐसे करके S2 निकलेगा,
फिर S3 निकलेगा, फिर S4 निकलेगा, वही 4S वैल्यूज है गाइस। Am I clear all of you guys in this class? All of you guys in this class, yes or no? If there is any doubt, you can let me know, all of you. तो फर्स्ट 4S वैल्यूज आ गया हमारे पास। फाइन। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना अभी क्लास के बाद, प्लीज काइंडली प्रैक्टिस इट। प्लीज प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है गाइस। हाँ, कोई भी बुक में है नहीं वैसे ये एस वैल्यूज के बारे में कुछ। आई जस्ट फाउंड इट आउट फॉर यू गाइस जस्ट टू हेल्प यू आउट। तो लेट मी नो आफ्टर यू सॉल्व इट एंड लेट मी नो द आंसर्स आल्सो। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है टेंसाइल टेस्ट के बारे में। तो एक क्वेश्चन ये देते थे, उससे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का क्वेश्चन का डेरिवेशन के बारे में समझा देता हूँ। डिराइव द रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। बाकी क्वेश्चंस जो है मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा ऐसे करके, तो काइंडली बी देयर, ठीक है। और ऐसे भी 6 सेमेस्टर का कल एग्जाम है, तो उनको फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाना है मुझे, कंप्रेसिबल फ्लो। तो लेट्स सी दिस। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे है डिराइव द रिलेशन। तो डिराइव द रिलेशन समझने के लिए डेरिवेशन समझा देता हूँ। ये डेरिवेशन आपकी क्लास के बाद प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास डिराइव द रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ध्यान से सुनना, आपको बता देता ट्रू स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस का बीच का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, कितना लोड अप्लाइड है और ओरिजिनल ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया जनरली, यानी कि P बाई ए नॉट ओरिजिनल ओरिजिनल एरिया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट जब करते हैं गाइस, ध्यान से सुनना। हाँ, तो कोई भी रॉड को हम लोगों ने ऐसे टेंसाइल टेस्ट में डाला, तो हम लोगों ने जब इस पर लोड लगाया इधर से P, तो इसमें इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होगा तो बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे नेकिंग शुरू हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, नेकिंग, वेरी सॉरी, नेकिंग शुरू होगा। तो समथिंग थोड़ा सा ऐसे रिडक्शन इन एरिया होगा, बिकॉज इलोंगेशन हो रहा है, तो ये ऐसे नेकिंग होगा गाइस। तो नेकिंग हो रहा होगा, यहाँ पे नेकिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया का रिडक्शन हो रहा है, एरिया इज रिड्यूसिंग। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस को देखा जाएगा तो वो इनिशियल क्रॉस सेक्शन को लेके ही चलता है, निग्लेक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेसिकली वो इसको नहीं मानता है। लेकिन ट्रू स्ट्रेस जो है, ध्यान सुनना, तो ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर इंस्टेंटेनियस एरिया, जहां उस समय जो एरिया है उसका एरिया, यानी कि एट दैट इंस्टेंट यहाँ का एरिया कितना होगा। फिर थोड़ा सा और इलोंगेशन करेंगे और नेकिंग होगा, तो एरिया रिडक्शन होता जाएगा, तो उस समय का एरिया पता करो। फिर और रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होता जाएगा, तो और पता करो एरिया। तो जब भी ट्रू का बारे में बात हो रहा है, दिस इज ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस इज दैट थिंग वेयर वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कंसिडरिंग द इंस्टेंटेनियस एरिया, द एरिया विच इज रिड्यूसिंग नियर द अराउंड द नेक, या नेकिंग जहां हो रहा है वहां पे एरिया रिड्यूस हो रहा है। जब एरिया रिड्यूस हो रहा है तो एरिया का वैल्यू निकालते जाओ, विच इज द डिफिकल्ट पार्ट। इसलिए ट्रू स्ट्रेस हम लोग जनरली नहीं निकालते, इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ही काम चलाते हैं ऑल द टाइम। और जनरली हम लोग जो भी चीज डिजाइन करते हैं, व्हेनेवर वी डिजाइन टिल द इलास्टिक लिमिट तक ही डिजाइन करते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर तक के लिए डिजाइन नहीं करेंगे हम लोग फ्रैक्चर से बचाना चाहते हैं। तो वी वांट टू कीप द डिजाइन सच दैट इट स्टेज वेल बिलो, या फिर वेल बिलो द इलास्टिक लिमिट केस। तो इलास्टिक लिमिट तक ही मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, उसी तरीके से ट्रू स्ट्रेस जो है, ट्रू स्ट्रेन या फिर या इंजीनियरिंग स्ट्रेन ले लेता है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज नथिंग बट टोटल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट भी लिखो या एल आई भी लिख सकते हो, कुछ भी, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। आप देखना एक चीज हम बताता हूं आपको। और ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, तो ट्रू स्ट्रेन is nothing but instantaneous change in length
अपॉन ओरिजिनल लेंथ एट दैट इंस्टेंट, यानी कि ओरिजिनल लेंथ जो होगा गाइस, ठीक है। तो इसका डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दो, इसको भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अगर टोटल ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन विल बी ट्रू स्ट्रेन। और कहाँ से लेंथ कहाँ से चेंज हो रहा है, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ तक। तो ट्रू स्ट्रेन में क्या होगा कि ऐसे हम लोग को करना है, दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट। तो डी एल बाई एल इट इज एल एन ऑफ एल, तो इट इज एल एन ऑफ इनिशियल लेंथ, अपर लिमिट लोअर लिमिट कर देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल एन ऑफ एल एफ माइनस एल आई इट इज इक्वल टू एल एन ऑफ एल, सॉरी 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 एल एफ माइनस एल एन ऑफ एल आई, ऐसे करेंगे guys। तो आई हैव एल एन ऑफ एल एफ बाई एल आई, ऐसे हो जाएगा, ये आ गया। तो ये ट्रू स्ट्रेन का रिलेशन हुआ, दिस इज ट्रू स्ट्रेन। अब इसमें हम लोग को क्या बोला है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो देख लो, तो यहां से क्या करेंगे, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन ऑफ फाइनल लेंथ, क्या होगा, फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस जितना चेंज हो गया गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है, जितना चेंज हुआ, या फिर ऐसे लिख लो, यहां से देखो, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन एल एफ माइनस एल आई बाई एल आई है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन इंटू एल आई, ये माइनस एल आई तो प्लस एल आई इधर चला जाएगा, दिस इज फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू एल आई कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, ऐसे होगा guys। तो एल एफ ऊपर एल एफ था, नीचे एल आई था, तो एल एफ की जगह क्या लिखेंगे, एल आई 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग डिवाइडेड बाय एल आई, तो एल आई कैंसिल, विल हैव एप्सिलॉन ट्रू स्ट्रेस, यानी कि ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। पहला डेरिवेशन खत्म, और दूसरा डेरिवेशन है हमारे पास ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस। तो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अप्लाइड बाय यूनिट एरिया। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं जानते हो, जब हम लोग देखेंगे गाइस व्हाट विल डू हियर, तो ये ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं ए नॉट, तो दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और ट्रू स्ट्रेस में क्या होता है कि जो लोड अप्लाई किया, ये एरिया इंस्टेंटेनियस। लेकिन हम लोग एक चीज, एक कंजर्वेशन नहीं, वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी का बात करेंगे। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी यानी कि मटेरियल इनकम्प्रेसिबल है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल क्रॉस सेक्शन और जितना इनिशियल लेंथ था, एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम। तो इनिशियल एरिया अपॉन ओरिजिनल या फिर इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस लेंथ एरिया इनटू इंस्टेंटेनियस लेंथ, जो भी है उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया इंस्टेंटेनियस जो है इसको ए लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट एल नॉट बाय एल, ये एल को नीचे लाएंगे, तो वी विल हैव ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाई, ये एरिया की जगह लिख देंगे ए नॉट इनटू एल नॉट बाय एल, तो P, ये L ऊपर चला जाएगा इस, तो P इंटू एल बाय ए नॉट इंटू एल नॉट, ठीक है। तो P बाय ए नॉट क्या होता है, तो आई हैव P बाय ए नॉट इंटू एल बाय एल नॉट, तो P बाय ए नॉट इज नथिंग बट इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये ट्रू स्ट्रेस का रिलेशन, इंटू एल बाय एल नॉट है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो था, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या था कि डेल्टा एल बाय एल, या ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, डेल्टा एल क्या होगा, जितना इंस्टेंटेनियस लेंथ एल माइनस ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देंगे तो चेंज इन लेंथ मालूम चल जाएगा, दिस इज एल नॉट। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू एल बाय एल नॉट माइनस 1, हम लोग को चाहिए एल बाय एल नॉट का रिलेशन, तो ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू एल बाय एल नॉट, तो एल बाय एल नॉट की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, काम खत्म। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर डेरिवेशन गाइस। तो ट्रू स्ट्रेन और ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेन का रिलेशन और ट्रू स्ट्रेस
और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का रिलेशन आंसर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? यस और नो? ऑल ऑफ यू यस और नो गाइस? ऑल ऑफ यू सबसे पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, सब किसी से, ऑल ऑफ यू गाइस जितना लोग हैं सब आस्तु का क्वेश्चन पेपर है। हाँ, सारे क्वेश्चन जो है आस्तु से निकाला मैंने। सो यहाँ पे अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, माइट बी योर लंच टाइम ऑल्सो गाइस, अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, हो सकेगा तो इन द इवनिंग ऑल्सो आई टेक अ क्लास, आई फिनिश द रेस्ट ऑफ दिस। ओके, यू गाइस ऑल्सो टेक रेस्ट एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, पेपर आपके पास होगा ही, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 4s वैल्यूज निकालो और मिरर इंडिसेस वाला पार्ट को खुद से सॉल्व करो गाइस। आई सेंड दिस क्वेश्चन ऑन योर आई सेंड दिस क्वेश्चन ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैं यहाँ से आपको ये जो है इसको रेफरेंस में लेके आप ड्रॉ करना सीखो, प्रैक्टिस करो अभी, and let me know after practicing how many of you guys have done. All right, I'll see you in the next class guys. Till then, take care, all of you, have a good